इसराइल और मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी अहदाफ ईरान के निशाने पर। मुत्तहिदा अरब अमारात में अल-ज़फ़रा एयरबेस पर ड्रोन हमला। यूएई वज़ारत दिफा का 15 मिसाइल और 121 ड्रोन तबाह करने का दावा। यूएई का हालत जंग में होने का ऐलान। सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहियान का कौमी सतह पर पहला सख्त बयान। कहा, अपने मुल्क के लिए फर्ज की अदायगी में कोई कोताही नहीं होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की खाल मोटी और गोश्त कड़वा, आसान शिकार नहीं। पास दौरान इनकलाब का बहरीन में अमेरिकी बेस पर हमला। दोहा की फजा में भी जोरदार धमाके। सऊदी फोर्सेस ने भी 2 बैलिस्टिक मिसाइल, 4 ड्रोन फजा में तबाह कर दिए। ईरान की इसराइल पर भी फतह और इमाद मिसाइलों की बौछार। खित्ते में जारे कुव्वतों के अड्डों और तनसीबात के खिलाफ कार्रवाइयां जायज हैं। ईरानी दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, खित्ते के ममालिक समझ चुके होंगे अमेरिका उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। मशरिक़े वुस्ता की हौलनाक सूरत हाल से निमटने का चैलेंज। फील्ड मार्शल ने महाज संभाल लिया। आसिम मुनीर सऊदी क़यादत से मुशावरत के लिए हिजाज़ मुक़द्दस पहुंच गए। सिपा सलार की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते में अमन के लिए दोस्त ममालिक के हाथ मजबूत किए जाएं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मरबूत कोशिशों पर जोर। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे के तहत मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू। दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बिला इश्तियाल जारहियत खित्ते की सलामती के लिए नुकसानदेह करार। दोनों मुल्कों की क़यादत का ईरान की जानिब से दानिशमंदी और एहतियात का मुजाहरा करने की उम्मीद का भी इजहार। पे बढ़ाया है जिस पेट्रोल पे, वो कब आपने इंपोर्ट किया था? 20 दिन का स्टॉक है, वो रखना ही रखना है आपने। रख लिया आपने। तो आपने 4 रुपए कुछ दिन पहले बढ़ाए थे। वो 4 रुपए का तेल तो जंग से पहले का आया हुआ है, और वो 20 दिन के कुशन से पहले आया हुआ है। आपने 55 रुपए बढ़ाया ना जी, ये इसकी बेंचमार्क क्या था? किस वजह से 55 रुपए बढ़ाया? सर, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ी हैं। प्राइस कितने से कितनी गई? सर 88 से लेकर 130 तक पहुंच चुकी है। अभी जो क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल अभी ना जी अभी की बात आपने खरीदा नया तेल? सर बिल्कुल। कितने पे खरीदा लेटेस्ट? लोग जानना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह सकता हाँ या ना। पेट्रोल महंगा, इतना महंगा ऐसा क्यों किया? क्या पहले से कोई तैयारी नहीं थी? 55 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा क्यों किया गया? आलमी मंडी में कीमत कितनी बढ़ी? नया तेल किस कीमत पर खरीदा गया? प्रोग्राम मेरे सवाल में अफसार आलम के मुशीर खजाना से एक के बाद एक सख्त सवालात। खुर्रम शहजाद के गैर तसल्ली बख्श जवाबात। हुकूमती इक़दाम का नाकाम दिफा करने की कोशिशें। कहा, अभी भी आलमी मंडी के रेट्स के मुताबिक कीमतें कम बढ़ाई हैं। ऑयल सेक्टर को रेगुलेशन के जरिए मैनेज किया जाता है। ओगरा कहता है 20 दिन का स्टॉक रखना होता है। पता नहीं आगे क्या हालात हो। जंग उधर लगी है, बम हमारे पे आके गिरे हैं। हम गरीबों पे रहम किया जाए। क्या करे आवाम? कुछ नहीं कर सकती, क्या करेंगे? अवाम वैसे ही तंग है, खाने पीने के लिए तंग है, रोजी रोजगार नहीं है। जंग वहाँ हो रही है, जंग यहाँ बना दी है आप लोगों ने। महंगे पेट्रोल ने अवाम को आग बगोला कर दिया। 2 वक्त की रोटी को तरसते शहरी फट पड़े। पेट्रोल और डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगा करने पर पारा है। कीमतों में इजाफा जुल्म करार। फौरी वापस लेने का मुतालबा। हुकूमती इक़दाम पर महंगाई का नया तूफान। पेट्रोल और डीजल महंगा होते ही ट्रांसपोर्टर की भी मनमानियां। मुख्तलिफ शहरों के लिए किरायों में 200 से 500 रुपए तक इजाफा। ट्रेन के किराए भी बढ़ गए। इकोनॉमी में 5% और एसी क्लासेस के किरायों में 10% इजाफा। पड़ोसी ममालिक पर हमलों में पहल नहीं करेंगे। ईरान का बड़ा ऐलान। जब तक किसी मुल्क से हमला नहीं होगा, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अबूरी लीडरशिप कौंसिल ने नई जंगी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान मौजूदा सूरत हाल पर खित्ते के ममालिक से माज़रत ख्वाह। कहा, इलाकाई ममालिक से कोई दुश्मनी नहीं। ईरान अमेरिका और इसराइल के सामने कभी हथियार नहीं डालेगा। जो चाहते हैं हम सरेंडर करें, उनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए मजलिस खबरगान रहबरी का इजलास आज होगा। अमेरिका और इसराइल के हमलों की वजह से ईरान ने माजरत की और वादा किया हमसाया ममालिक पर दोबारा हमला नहीं करेगा। ईरान ने मशरिक़े वुस्ता के ममालिक के सामने सरेंडर कर दिया। जब तक ईरान हथियार नहीं डालेगा, हमले जारी रहेंगे। सैकड़ों बेगुनाहों का खून बहाने के बाद भी अमरीकी सदर की हठधर्मी बरकरार। कहा, ईरान की नेवी, फजाई ताकत और मवासलाती निजाम तबाह कर दिया। 3 दिन में 42 बहरी जहाज डुबो दिए। ईरान की 2 दर्जे तक क़यादत खत्म हो चुकी, तीसरे दर्जे की बाकी रह गई।
ईरान मशरिक वस्ता पर हुकूमत करने के ख्वाब देख रहा था। खित्ते में मनमानी अब नहीं चल सकती। अमेरिका और इसराइल की दरिंदगी की इंतहा, तेहरान समेत कई ईरानी शहरों पर बमों की बरसात, धमाकों की गूंज। अस्फहान में 8 अफराद शहीद, मजमूई तादाद 1332 से बढ़ गई। शोहदा में 200 बच्चे भी शामिल। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ईरान के 43 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। 6668 सिविलियन इमारतें निशाना, 14 तिब्बी मराकज और 65 स्कूल भी टारगेट। सहूनी फौज के लबनान पर भी हमलों में 41 लबनानी जाँ बहक, 35 जख्मी। मशरिक़े वुस्ता में कशीदगी कम करने के लिए सऊदी अरब की बैकडोर डिप्लोमेसी तेज। ईरान से बराह रास्त राबते, ब्लूमबर्ग का दावा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यूरोपीय ममालिक को भी एतमाद में लिया। जंग रोकने के लिए किरदार अदा करने पर जोर। बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान से भी टेलीफोनिक बातचीत। किब्रस के सदर का सऊदी वलीअहद को फोन, खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। अरब लीग के वज़राए खारजा का हंगामी इजलास आज तलब। खित्ते की कशीदगी में कमी के लिए इसहाकडार मुतहरिक। ईरानी हम मनसब अब्बास अरागची से राबता, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। राबते में रहने पर इत्तेफाक। इसहाकडार का यूएई के नायब वज़ीर आज़म को फोन। खित्ते बशमूल यूएई में हालिया हमलों पर इजहार तशवीश। नायब वज़ीर आज़म का अब सेक्रेटरी जनरल खलीज ताउन कौंसिल से भी राबता। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। मशरिक़े वुस्ता में कशीदगी, मुल्की मईशत पर कारी ज़र्ब, बचत प्लान पर हुकूमत की सोच विचार। वज़ीर आज़म का मुआशी तरक्की, सादगी और बचत का लायहा अमल तश्कील देने का हुक्म। कमेटी को 48 घंटों में काबिल अमल तजावीज़ पेश करने की हिदायत। कहा, अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। मसनूई किल्लत में मुलव्वस पेट्रोल पंप्स को फौरी बंद करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम को चारों सूबों का दौरा करने की भी हिदायत। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करना पड़ी। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की लीगी सदर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर भी बातचीत। आबनाए हुर्मज़ एक हफ्ते से बंद, सप्लाई मुअत्तल। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। अमेरिकी खाम तेल के निर्खों में 12% इजाफा। WTI क्रूड ऑयल $90.9 फी बैरल में फरोग। बरतानवी खाम तेल के दाम $92.6 तक पहुंच गए। अमेरिकी वजीर खजाना का रूसी तेल पर आयद पाबंदियां खत्म करने का इंदिया। शिपिंग कंपनी MSC का फ्यूल सरचार्ज $50 से $90 तक बढ़ाने का ऐलान। 9 मई को GHQ गेट हमला केस का बड़ा फैसला। उमर अयूब, मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर समेत 47 अफराद मुजरिम करार। शहबाज गिल, कमल शोजब और जरताज गुल भी शामिल। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 10 साल कैद और 5 लाख रुपए फीकस जुर्माने और जायदाद जब्त करने का हुक्म। जलाओ घेराव, तोड़ फोड़, पुलिस पर हमलों और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात साबित। सजा पाने वाले तमाम अफराद GHQ गेट, हमजा कैंप, आर्मी म्यूजियम और 6th रोड मेट्रो स्टेशन पर हमलों में मुलव्वस पाए गए। मुकदमे में 118 मुल्जिमान पर दिसंबर 2024 में फर्द जुर्म आयद की गई थी। बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों पर जमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल ख्वारिज के खिलाफ एक्शन। 15 दहशतगर्द हलाक, खरनाई में 12 और पसीमा में 3 ख्वारिज अंजाम को पहुंच गए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियां, अजीम शख्सियात को कौम का सलाम। ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करने का दिन। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। माशरती तरक्की में ख़वातीन की खिदमात का इतराफ़। इंटरनेशनल विमेन डे आज मनाया जा रहा है। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर जीतने का मिशन। फाइनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला जारी। इंग्लिश टीम को बढ़तरी हासिल। और किसका ताज, किसका राज? T20 क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग। टाइटल के लिए दिफाई चैंपियन भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आज अहमदाबाद में टकराएंगी। भारतीय टीम रिकॉर्ड तीसरी बार ट्रॉफी जीतने के लिए फेवरेट। कीवी टीम पहली बार टाइटल जीतने के लिए पुरुमीद।
सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका और भारत ने इंग्लैंड को जेर किया।